हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम फिर से आप लोगों के लिए यूजीसी नेट पेपर 1 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट का सेट नंबर 4 PYQs लेकर आ चुके हैं। तो चलिए फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए अपने रिवीजन के लिए। और अगर वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ टिप्स हो गया या टिप्स हो गए या फिर ट्रिक्स हो गए, इस टाइप का कुछ ना कुछ आपको बताते रहते हैं रिलेटेड टू एग्जाम, है ना। तो चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो भी आपके यूजीसी नेट के जो भी फ्रेंड्स हैं उन्हें ये हेल्प मिल सके, PYQs मिल सके, उन्हें सॉल्व कर लें वो भी, है ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं फटाफट अपने क्वेश्चंस को। तो आप लोगों का अब जो है 7 तारीख लास्ट डेट थी, तो किसने किसने फॉर्म फिल किया है, कौन नहीं फॉर्म फिल कर पाया है बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने बता दिया था कि आपका 7 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का। तो आई होप कि आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया होगा, है ना। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन की। 1 मिनट। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे पहले क्वेश्चंस की कि पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा है। चलिए कार्बन फुटप्रिंट रेफर्स टू, कार्बन पद चिन्ह का अर्थ है क्या है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसका जो है फुटप्रिंट ये रिफर टू किसका क्या है। चलिए बता देते हैं आंसर इसका। कल हमने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक मैंने ये पूछा था कि इन्वायरमेंट डे 2025 का जो है थीम वो क्या है। वो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, किसी का उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, कमेंट नहीं आया कि उसकी थीम क्या थी। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। द टोटल कार्बन कंटेंट इन सॉइल। दूसरा ऑप्शन है आपका द टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिटेड बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या है यहाँ पर, इसका है किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्सर्जित कुल ग्रीन हाउस गैसें, है ना। फिर यहाँ पर क्या है, थर्ड जो ऑप्शन है आपका द अमाउंट ऑफ कार्बन पर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन की मात्रा। द कार्बन स्टोर्ड इन फॉरेस्ट, वनों में संचित कार्बन की मात्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। चलिए आप बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, है ना। यहाँ पर क्या है, द टोटल ग्रीन हाउस गैसेस इमिटेड बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्सर्जित कुल गैस ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है। चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, है ना। चलिए इसके बाद में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। यहाँ पर जो आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है उसके बारे में आपको बताना है कि आपकी कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन है ना। गैर नवीनीकरणीय संसाधन क्या है, रिसोर्स क्या है आपके, उसके बारे में बताना है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल या फिर क्या है बायोमास। यहाँ पर क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या फिर जैव ईंधन। ये इसमें से क्या है आपका जो क्या है गैर नवीनीकरणीय संसाधन है, उसका क्या है। चलिए बताइए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। ये जो है गैर नवीकरणीय संसाधन है। क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन कहाँ है, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। 1 मिनट जरा,
ये मुझे लगता है कि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा, है ना। चलिए, विच लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज, यानी कि पृथ्वी की जो है कौन सी परत को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है ना। तो चलिए बताइए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या फिर लूनोस्फेयर, कौन सी हो गई। यहाँ पर आपको बताना है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समताप मंडल। क्या हो जाएगा, समताप मंडल यहाँ पर, ठीक है। समताप मंडल में जो है कि जो भी यहाँ पर ये जो परत होती है समताप मंडल की, ये जो पृथ्वी को बचाती है, किससे, जो सूर्य से जो हमारी परावैंगनिक किरणें जो रेज आती है ना, वो जो हानिकारक होती है, ये आकर यहाँ पे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो मंडल है, यहाँ पर आप क्या है कि परावैंगनिक किरणों से आपको बचाती है, पृथ्वी पर आने नहीं देती है, उसे रोक देती है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर, Which among the following is a clean fuel, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन है, कोल, डीजल, हाइड्रोजन या केरोसिन। कोयला, डीजल, हाइड्रोजन, मिट्टी का तेल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो स्वच्छ ईंधन है, क्लीन फ्यूल है, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। आज क्या कि हम अपने लास्ट क्लास की क्वेश्चंस की बात करेंगे कि हमारा लास्ट क्वेश्चंस क्या कहता है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हेल्प इन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का उद्देश्य है। यहाँ पर क्या है, एस्टिमेटिंग पोल्यूशन लेवल इन सिटीज, है ना। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिंग इन्वायरमेंटल, है ना, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, मॉनिटरिंग क्या है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, या फिर आपका क्या हो जाएगा, जो है ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, प्रोमोटिंग एग्रीकल्चर, क्या हो जाएगा, चलिए बताइए, प्रोडक्टिविटी, है ना। इसमें से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। प्रस्तावित परियोजनाओं का पर्यावरणीय परिणामों का पुनरानुमान लगाना, है ना, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके कुछ 5 क्वेश्चंस कि आपको जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो अगर पसंद आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।